अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर ख़ान आप लोगों से मुखातिब है। और ये तारें गिरी हैं और बिजली की जो 3 तारें हैं फेज़ वो गिरा है। और जो है ना उसकी वजह से कल रात से अब तक जो है ना बिजली की लोड शेडिंग है। ये स्टील मिल की जो बिजली की जो इंतज़ामिया उन्होंने अपने वर्कर्स भेजे हुए हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है ना ये कह रहे हैं कि तकरीबन जो है ना कुछ थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2 घंटे 2.5 घंटे और लगेंगे। और ये आप लोग देखें, आप लोगों के सामने है, ये लोग काम कर रहे हैं। ये जो दरख्त है ये यहाँ पे स्टील मिल की जो बिजली की इंतज़ामिया है उन्होंने कहा था कि इस दरख्त को काट दें। तो यहाँ के जो हमारे मलक साहब हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उन्होंने जो है ना ये दरख्त काटने की कोशिश की। यहाँ पे मज़दूर ला के कुछ टहनियाँ तारों पे गिरी, जिसकी वजह से जो है ना जो दरख्त की कुछ टहनियाँ थी वो तारों पे गिरी और उसकी वजह से जो है ना शॉर्ट सर्किट हुआ, स्पार्किंग हुई। और ये 3 तारें जो फेस की हैं, ये तीनों तारें गिरी हैं। अभी भी ये देखें, ये कुछ बंदे आए हुए हैं और ये जो है ना जो तारों को टच कर रहे हैं। ये जो दरख्त हैं, जो पोल की लाइन में जो दरख्त लगे हुए हैं वो हटा रहे। तो इसमें जो है ना ये उसकी वजह से ये मसला हुआ। तो ये लोड शेडिंग जो है ना कल रात से अब तक, मतलब ये है कि ये अभी तक है, लोगों मुश्किलात का सामना है। और लोग जो है ना, मौसम तो अच्छा है लेकिन इसके बावजूद जो है ना बिजली की गर्म में ज़रूरत होती है। फ्रिज के लिए पंखों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बाकी काम के लिए ज़रूरत होती है। ये देखिए, ये तारें गिरी हुई हैं, ये आपके सामने हैं ये तारें। ये अच्छा हुआ कि कोई हादसा पेश नहीं आया, जो काटने वाला था वो भी बच गया और बाकी लोग भी इसके नीचे अच्छा हुआ है कि नहीं खड़े थे, वरना अगर ये तारें उनके ऊपर गिरती तो जानी नुकसान होता। जो ना बिजली को बहाल करने में लगे हुए हैं, इनके ऊपर एतराज़ होता है कि ये लोग कुछ करते नहीं हैं और उसकी वजह से जो है ना तो ये हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल नंगी तारों को जो है ना हाथ में पकड़े हुए हैं और उसको जाके जो है ना इनको जोड़ है। हालांकि इनके पास सामान नहीं है, इनके पास गाड़ी अगर होती है तो पेट्रोल का मसला आ जाता है। ये ऊपर वालों का काम है कि इनको ये सारी चीज़ें करके दें, है ना। ये छतों पे भी खड़े होके और दीवारों पे खड़े होके ये जो है ना ये लोग काम कर रहे हैं। ये वर्कर हैं, जो बिजली के फॉल्ट आते हैं उसमें जो है ना उसमें ये लोग पहुंच जाते हैं। उनसे भी दरख्वास्त है और अरबाब इक़्तिदार और स्टील मिल के इंतज़ामिया के, इनको कुछ सामान फ़राहम किया जाए। हम लोग एतराज़ इन पे बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमारी बिजली चली गई 20 घंटे के लिए, 25 घंटे के लिए, 30-35 घंटे के लिए। लेकिन अभी आप ये लोग ख़ुद देखें कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। और स्टील मिल की हालत ज़ार हमारे सामने है। उसकी वजह से जो है ना वहाँ के जितने भी जो डिपार्टमेंट्स थे, चाहे वो बिजली का डिपार्टमेंट है या बाकी हैं, वो सारे मसाइल से दो चार हैं। और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो गुलशन दीद के जो आवाम हैं वो भुगत रहे हैं। ये सुबह से आप लोग लगे हुए, हमारे नहीं है औज़ार, आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है। हमारे सामने सब, हमारे सामने तक कितनी देर लगेगी यहाँ इसमें? 2 घंटे के अंदर। अच्छा, 6 बजे तक इंशाल्लाह। ये 3 फेस गिरे हैं, मतलब 3 तारें गिरी हैं। और उसमें से कितनों की मरम्मत हो गई है? 2 की मरम्मत हो गई है, अभी 1 की रहती है। उसके बाद आगे जाना हमने पूरी, वो भी तारें ढीली लगी पड़ी, उनको भी खींच के बांधना है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा हमें। उसको रेचे से खींचना पड़ता है 1 बाय 1, फिर इनको गैप देना, लकड़ी वगैरह बांध के ना बीच में, तो ये बराबर होंगी। जब इनमें गैप आएगा फिर इसको तसल्ली से फिर इसको फिटर ऑन करेंगे हम लोग। तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा इसमें। अच्छा, इसमें मज़ीद जो है ना 1.5 से 2 घंटे तक और बिजली बिल्कुल बहाल हो जाए।
नहीं खुलेगी, नहीं बस हो गया है। पाँव मारूंगा, पाँव रखते हैं अजाज नहीं होगा, बस छोड़ दे। ठीक है। इसको मिला के बस ठीक है। चलो आ गया अपना ये जो बिजली की तारें गिरी हुई हैं ये तो 1-1.5 घंटे में ठीक हो जाएंगी। वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 1.5 घंटे में ये बता रहे हैं कि आपकी बिजली नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये जो मसला है जो कि हमारे गुलशनदीद फ़ेज़ 1 में हर तकरीबन जो है ना 3 दिन 4 दिन के बाद जो है ना 30-30 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। तो इस पे ये जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं और इस पे गुस्सा है आ दिया है और उसके बावजूद जो है ना इसको ये हैंड ओवर नहीं किया जा रहा है। इसकी क्या वजह बड़े हैं विलायत शाह साहब गुलशनदीद के रिहायशी हैं, वो इसके बारे में थोड़ा सा बताएँगे। मसला ये है ना कि ये जिन्होंने पता नहीं किसी कभी एग्रीमेंट किया है, 2 साल हो गए हैं, यहाँ पोल लगे हुए हैं, तारें लगी हुई हैं, लेकिन ये है कि हमारे जो क्या नाम है स्टील मिल की इंतज़ामी है, ये बिजली को उसके हवाले नहीं करने के इलेक्ट्रिक है। अगर ये इनके हवाले कर देंगे तो सारा मसला हल हो जाएगा। फ़ेज़ 2 का मसला हल है। पहले ये बेचारे रोलते थे और वो हमारे साथ भी रोलते हैं। जब यहाँ पे बिजली नहीं होती तो वहाँ उनका पानी बंद हो जाता है, वो भी हमारे साथ रोकते रहे। तो चाहिए इनको कि खुदारा आवाम की सहूलत के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए ये के इलेक्ट्रिक के हवाले जल्दी न जल्द के हवाले कर दे, ताकि हमारा भी जान छूट जाए, इनका भी जान छूट जाए, आवाम का फ़ायदा होगा। रोज़ाना हम वहाँ दूसरी तीसरी दिन जो है ना 2-4 घंटे बल्कि 12-12 घंटे जो है ना बिजली चली जाती है। और हम रोल रहे होते हैं, ना पानी होता है, ना क्या ना बिजली होती है, और जो है ना बाहर निकल आते हैं। बच्चे जो है ना बच्चों को क्या ना खाना दे सकते हैं, ना वो उनके लिए वो लंच बना सकते हैं, क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनको तो तैयार खाना चाहिए, वो चाहिए। तो ये मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा ये जो बिजली का सिस्टम है कि इलेक्ट्रिक के हवाला कर दे, ताकि तुम्हारी भी जान छूट जाए, आप भी आराम से बैठे और हम भी जो है ना हमारा भी उसमें फ़ायदा हो। विलायत शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। ये हमारे करीम भाई हैं, ये भी जो है ना गुलशनदीद के रिहायशी हैं हमारे। ये भी थोड़ा सा जो है ना बिजली की वजह से जो 2-2.5-3 साल से जो ये मसला बना हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी परेशान है, क्योंकि 30-35 घंटे के लिए चली जाती है हर हफ्ते में एक दफ़ा, तो फिर आने का नाम नहीं लेती है। तो ये भी कुछ कहेंगे इस हवाले से। ये के इलेक्ट्रिक के हवाले होनी थी, लेकिन ये हमारे यहाँ पे जो भी ज़िम्मेदारान हैं वो पता नहीं किस बात पे रुके हुए हैं, तो के इलेक्ट्रिक को हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं क्योंकि पीडीएन में ना कोई सहूलत है, ना फैसिलिटी है, ना इनके पास गाड़ी। आप गाड़ी भी देख सकते हैं, गाड़ी की क्या हालत लगी हुई है, धक्का स्टार्ट गाड़ी है, ना इनके पास बिल हज़ारों बिल आते हैं। ये के इलेक्ट्रिक को पता नहीं कब हवाले करेंगे। हम ये आवाम यहाँ के गुलशनदीद के बहुत परेशान और बहुत अजियत में हैं। अभी ये इसका कोई हल हुकाम बाला या कोई ऐसी कोई इदारे हैं जो पीडीएन हैं, ये जो जितने भी जमाती कौंसलर हैं, ये कुछ करें, क्योंकि हम तो बहुत परेशान हैं। हम बिल हज़ारों देते हैं, लेकिन कोई इसमें कोई वो है ही नहीं। आप ये देख रहे हैं, गाड़ी मेरे पीछे खड़ी हुई है, अभी इसको हम धक्का लगाएंगे। ये धक्का स्टार्ट गाड़ी है, तो धक्का लगाएंगे तो इसको उनको बुलाएंगे, फिर इनसे काम लेंगे, और ये कब तक चलता रहेगा। हम इस बात पे बहुत परेशान हैं और लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं जो भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, और ये जो है ना इस पर जल्द से जल्द अमल होना चाहिए। ठीक है करीम भाई, ओके, थैंक यू। गुलशनदीद के 2 रिहायशी थे, उन्होंने आपसे बात की कि गुलशनदीद फ़ेज़ 1 के लोग कितने मसाइल से दुचार हैं, बिजली के हवाले से कितनी परेशानी का ये शिकार हैं। तो ये वाली लाइट तो कह रहे हैं कि ये तो अभी 1-1.5 घंटे में ठीक हो जाएगी, काफ़ी परेशान है। तो असल में मसला ये हुआ था कि कल शाम में जो है ना यहाँ पे एक दरख्त को काटा जा रहा था। स्टील मिल इंतज़ामिया के कहने पे ही जो है ना यहाँ पे हमारे ये पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने जो है ना काटने की कोशिश की, तो उसकी कुछ टहनियाँ जो है ना तारों के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर उसमें कुछ धमाका हुआ। अच्छा हुआ कि ये जो है ना इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है ना फिर स्टील मिल के हालात आप लोगों के सामने हैं। हम लोगों ने कंप्लेन की, वहाँ पे गए, वहाँ से स्टील मिल के ये जो वर्कर्स हैं उसी टाइम पहुँचे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारा जो बंदा जिसके पास गाड़ी है उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है।
तो इनको भी तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, टाइम पे नहीं मिलती हैं, ये भी जो है ना परेशानी का शिकार हैं। और फिर हम इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने मैं सुबह से अब तक मैं देख रहा हूँ ये लगे हुए हैं इस मसले को हल करने के लिए, हालांकि इनके पास टूल्स नहीं है। इनके पास जो गाड़ी है, अभी गाड़ी को धक्का लगा के स्टार्ट किया जा रहा है। अब ये देखें, ये जो है ना हमारी फ़ेज़ 1 की बिजली को देखने वाले जो है ना, फ़ेज़ 1 और स्टील टाउन की बिजली को देखने वाले जो है ना, ये स्टील मिल की गाड़ी है जो बिजली को ठीक करती है, उसको धक्के से स्टार्ट किया जा रहा है। मतलब ये है कि इनके पास सामान नहीं है, इनके पास जो है ना टूल्स नहीं है, इनके पास इनकी गाड़ी का हाल आपके सामने है। और फिर हम इनको जो है ना ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जो वर्कर्स हैं वो अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल के जो है ना ये हमारे लिए काम करते हैं। तो ये लगे हुए हैं, सुबह से अब तक लगे हुए हैं इस मसले को हल करने के लिए। ये जो है ना ये इसको के इलेक्ट्रिक के हवाले क्यों नहीं किया जाता। जनवरी 2023 में जो है ना ये हवाले करना था, और उसके बाद जो है ना 1 साल और गुज़र गया, नवंबर अभी ख़त्म होने को है, लेकिन जो है ना हमारी बिजली वही जो पुराना सिस्टम है, पुरानी जो स्टील मिल का लगाया हुआ जो 40 साल पहले का जो निज़ाम है, जिसकी कोई रिपेयरिंग नहीं है, जिसको रिपेयरिंग के लिए ना कोई हाई स्किल स्टाफ है, वही बात वही फिर आ जाती है कि स्टील मिल की हालत ज़ार जो है ना हमारे सामने है। स्टील मिल बंद पड़ा है, जिसकी वजह से स्टील मिल के सारे इदारे जो है ना वो भी मफलूज होकर रह गए हैं। फ़ंड्स नहीं हैं, सैलरीज़ नहीं हैं, और इन वर्कर्स को जो है ना तनख्वाहें किस तरीके से मिलती हैं और कितने अरसे के बाद मिलती हैं, इसका आप लोगों को भी अंदाज़ा है, हमें भी अंदाज़ा है। तो हमारी भी यही गुजारिश है कि ये जो बिजली है पुराने सिस्टम से हटा के, और इसको जो है ना जल्द से जल्द जो है ना के इलेक्ट्रिक के हैंड ओवर की जाए, ताकि हमें ये जो मसाइल आ रहे हैं, हर हफ्ते 30-35 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, फिर ये फ़ॉल्ट तलाश करते हैं, फ़ॉल्ट इनको मिलता नहीं है, फिर उस पर काम होता है, जिसमें ज़ाहिर सी बात है कि टाइम तो फिर इतना लगेगा ना। तो हमारी फिर अरबाब इक़्तिदार और यहाँ पे जो है ना जो लोग हैं, जो हमारे बड़े हैं, चाहे वो सियासी हैं, गैर सियासी हैं, लेकिन हमारी गुलशन दीद की कमेटी है, इस मसले का मुस्तकिल हल, और मुस्तकिल हल यही है कि इसको के इलेक्ट्रिक के हवाले किया जाए, ताकि हमारा ये जो मुसलसल जो बिजली के मसाइल से गुलशन दीद फ़ेज़ 1 की आवाम दो चार है, इससे उनकी जान छुड़ाई जा सके। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें, और हमारा जो चैनल है द रियल स्टोरीज़, इसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। अगर